हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो काफ़ी दिनों से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने जैसे लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई थी वैसे ही आप हाफ ईयरली एग्जाम की भी तैयारी करा दीजिए। तो अभी जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं क्लास 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद क्लास 9, उसके बाद 11th और 12th, ठीक है। और जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होने हैं वो लगभग नेक्स्ट मंथ, यानी अभी आपका कौन सा चल रहा है 9 महीना और 10वें महीने, यानी आपका सितंबर अक्टूबर में जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं उसमें जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसी से रिलेटेड मैंने आपके कुछ पेपर सेट किए हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं हाफ ईयरली, और उसी पे पूरा बेस्ड आपका क्या आने वाला है, पेपर आने वाला है कौन सा, हाफ ईयरली बोर्ड का। ठीक हो गया। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कौन से सब्जेक्ट का, मैथ्स के सब्जेक्ट का देखेंगे सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन तो नहीं बट आज मैं आपको पेपर दे रहा हूँ। अगर इस वीडियो पर जो मैं आपको पेपर दे रहा हूँ इस वीडियो पर अगर 2000 प्लस व्यूज़ जाते हैं तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी जल्द से जल्द आप लोगों को दे दूंगा। तो देर ना करते हुए सीधा चलते हैं हम क्वेश्चन पेपर पर, क्लास 10th के मैथ्स पर। तो बच्चों आ चुके हैं हम जो क्लास 10th का अर्धवार्षिक पेपर 2022 थे, इसका लगभग अनुमान लगाया कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ पेपर मैंने सेट कराए हैं। तो जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय गणित कक्षा 10, समय 3 घंटा रहेगा आपका, पूर्णांक 80 नंबर का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेम टू सेम पेपर आएगा, हाँ, बट मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इसमें से 70% पेपर आपका इसी में से आने वाला है हाफ ईयरली एग्जाम में। तो बच्चों जितने क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे सारे मैं आपको बताऊंगा कौन सा किस चैप्टर में है, और अगर इस वीडियो में 2000 प्लस व्यूज़ जाते हैं तो मैं आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी अलग से दे दूंगा। तो सबसे पहले देखो मेनली क्या है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे देखो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाफ ईयरली एग्जाम में आपके किस टाइप के और किस चैप्टर तक के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखो नोट दे रखा है, कहा है इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न हैं जो 4 खंडों आ, बा, सा और दा में बटे हुए हैं। खंड आ में 1-1 अंक वाले 10 प्रश्न, खंड बा में 2-2 अंक वाले 5 प्रश्न और खंड सा में 3-3 अंक वाले 10 प्रश्न हैं तथा दा में 6-6 अंक वाले 5 प्रश्न हैं। और सेम ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं नोट में कि इतने इतने अंक वाले इतने प्रश्न हैं, तो सेम जो पैटर्न है आपके ईयरली जो एग्जाम होगा उसमें भी सेम पैटर्न रहता है क्लास 10th वालों के लिए। तो आ जाते हैं हम सीधा खंड आ में, और इसमें बोला है प्रत्येक 1 अंक का प्रश्न आएगा, ठीक है। यानी स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो आपके 1-1 नंबर वाले आते हैं। और यहाँ पे देख लो जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ टिक मार्क आते हैं, यानी सिर्फ आपको एक आंसर देखना है कि हाँ ये वाला करेक्ट आंसर है और आपने सिर्फ टिक कर देना है। या फिर जब आप इसको नोट में उसमें नोटबुक में नोट करेंगे आंसर शीट में, तो सिंपली आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे और उसके बाद लिख देंगे सीधा आंसर का खा, जो भी आपका राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और इसका सॉल्यूशन, अगर मैंने कहा है कि अगर 2000 प्लस व्यूज जाते हैं तो इसका मैं आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी दे दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे यहाँ पे, किसी अनिश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता है। तो अगर आप लोग ये देखो, ये जो क्वेश्चन आया ये आपके चैप्टर नंबर 15 यानी जो लास्ट चैप्टर आपका प्रायिकता से आया है। तो किसी अनिश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है, यानी जो घटना घट ही नहीं सकती, 0%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 1:2 है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर नंबर 11 से आ रखा है। तो देखो जो एक क्वेश्चन आपका कौन से चैप्टर से आया, लास्ट फर्स्ट वाला चैप्टर 15 से, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर 11, यानी आपने मैक्सिमम चैप्टर 11 तक के जितने भी एक्सरसाइज है उन सबको आपने कंप्लीट कर लेना है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। और अगर आप हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो इसका काफ़ी बेनिफिट आपको बोर्ड एग्जाम के फाइनल जो एग्जाम होंगे उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपको जो चैप्टर है ये आपका कौन सा है, 8 चैप्टर, 8वां चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात वाला। उसके बाद 4th नंबर जो क्वेश्चन है वो आप देख रहे होंगे sin 30 + cos 60 का मान है, ये भी आपका चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है आपका ये चैप्टर नंबर 6 से है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये भी चैप्टर नंबर कौन से 11 से है। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ पे आप आइडिया लगाना कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप वो चैप्टर भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा है sin 18/cos 72 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आपको इन सबका सॉल्यूशन नहीं पता होगा तो जरूर एक प्यार से कमेंट डालना कि सर इसका सॉल्यूशन भी दे दो, तो मैं जल्द से जल्द आपको इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चैप्टर नंबर कौन सा, 7। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7 संगत है अथवा असंगत है। यहाँ पे संगत असंगत बताना है। और ये आपका जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज
3.1 से है। ठीक है, चैप्टर आपका थर्ड है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है ये है, यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a का मान बताइए। एक्सरसाइज आपकी 8.1 है। नेक्स्ट आ जाता है हम खंड बा पर, प्रत्येक 2 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर नंबर कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताना है कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर आपका 8 और एक्सरसाइज आपकी 8.2। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 30 नंबर, इसमें कहा है दिए गए चित्र में DE क्या है, समानांतर है BC, तो AD ज्ञात कीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका 6.1 का क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो है द्विघात समीकरण x - 1/x = 3 के मूल ज्ञात कीजिए। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ईजी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, इसमें आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है बिंदुओं -3,4 एवं -8,7 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पार्ट आपका 8 है ये। ठीक हो गया, तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका खंड सा आ जाता है और बोला है इसमें प्रत्येक 3 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ये आपका जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज आपका 8.3 और क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है ये। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसमें कहा है दिखाइए कि 1048 × 1023 × 1042 1067 = 1 है। यहाँ पे आपको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन आपका 8वें पार्ट से पूछा गया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 18, इसमें कहा है 4052 और 12500 क्षेत्र का SCF यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये आपका एग्जाम्पल है चैप्टर नंबर 1 में। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें कहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, शायद इसका आंसर 13 और 39 था। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें कहा है सिद्ध कीजिए। ये फिर से आपका चैप्टर आ चुका है 8। इसमें कहा है रूट में 1 + sin a अपॉन में 1 - sin a = है sec a + tan a आपको सिद्ध करना है। और यहीं आपको अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है, ये भी चैप्टर 8 का ही है। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि cos a बट्टे 1 + sin a प्लस 1 + sin a बट्टे cos a = 2 sec a। बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है ये भी आपका चैप्टर नंबर 8 का है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी चैप्टर नंबर 6 का है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिससे AC = BC है। यदि AB² = 2AC² है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये भी जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका 6 चैप्टर से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कहा है द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ये जो क्वेश्चन है आपका कौन सा, आपकी ये है आपके चैप्टर नंबर 4 का। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 23 है। कहा इसमें वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है 2 ऐसे क्रमशः विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 290 हो। तो ये जो आपका है ये क्वेश्चन आपके जो बनता है एक्सरसाइज आपके 4.3 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, 25। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। चैप्टर नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर आपका 25। तो ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हाफ ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बोर्ड एग्जाम के जो फाइनल एग्जाम होंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं खंडदान में। इसमें कहा है प्रत्येक 6 अंक का, यानी अब जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे लगभग 5 क्वेश्चन है 6 नंबर वाले, तो सारे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर है चैप्टर 5.3 का, चैप्टर 5 और जिसमें है समानांतर श्रेणियां और एक्सरसाइज आपकी 5.3। नेक्स्ट आ जाता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज आप चैप्टर 6 और चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 3.6 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका 27 चैप्टर नंबर आपका 11 से है। इसमें कहा 2 साकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। चैप्टर नंबर आपका 11। ऐसे ही फिर दे रखा है आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये जो क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 6 से है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कहा है
शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाएं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन है ये है 7.3 से, ठीक है। चैप्टर आपका 7 है और एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 29, एक समतल जमीन, यहाँ पे देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एक आएगा। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जो छाया की लंबाई बढ़ने पर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 में है। बट चैप्टर नंबर 9 की ये आपको एग्जाम्पल में मिलेगा। ये आपके जो मेन आपके 16 क्वेश्चन है उस पूरे एक्सरसाइज में, तो उसमें ये आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 30 नंबर, इसमें कहा है एक आयताकार खेत की विकर्ण उसकी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज आपकी 4.3 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ बच्चों ये आपका मैथ जो कि हाफ ईयरली के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसमें रखे थे, तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम आती है थोड़ी बहुत भी, आप तो कमेंट बॉक्स में प्यार से कमेंट डाल देना कि सर ये क्वेश्चन या ये स्टेप हमको बता दीजिए, या इसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और देखो आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, क्लास 10th के भी, क्लास 9th, 11th और 12th के भी, और वो भी कब, हाफ ईयरली बोर्ड से पहले। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, और हो सके तो आप अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।